हेलो एवरीवन, क्या हाल आपका। आई होप आपका नया साल अच्छा जा रहा होगा। तो शुरुआत करते हैं इस साल के एक सिंपल से टॉपिक से, एक्ट ऑफ डबल इफेक्ट। कंसीडर करिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन विच यू आर अ डॉक्टर एंड अ लेडी कम हु इज प्रेग्नेंट एंड एट द सेम टाइम शी हैज अ कैंसर। ओके, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। Now, being a doctor, you know that she requires chemotherapy, but at the same time, you also know that chemotherapy can harm her fetus. Now, what will you do? Let me tell you, you are going through an ethical dilemma. What kind of ethical dilemma? Beneficence versus non-maleficence. Now, what is beneficence? Beneficence means promoting the well-being. Promoting the well-being means कि आप किसी की help करना चाहते हो, किसी का अच्छा सोच रहे हो. एट द सेम टाइम दूसरी तरफ क्या है, नॉन मेलिफिसेंस है, इन विच नो डूइंग हार्म, आप किसी को हार्म नहीं करना चाहते। तो इस केस में एथिकल डिलेमा कैसे है, अगर आपने कीमोथेरेपी दी, ओके, तो क्या होगा, फीटस को हार्म होगा, बट एट द सेम टाइम आप उसकी हेल्प भी कर रहे हो। तो दोनों चीजें हो रही है ना एट द सेम टाइम। एक तरफ आप हेल्प भी कर रहे हो और दूसरी तरफ उसको नुकसान भी कर रहे हो, उसके फीटस को, जो उसका बच्चा है। नाउ व्हाट विल यू डू? अब आपने क्या किया, आपने कंसल्ट किया अपने डॉक्टर से, अपनी नर्सेस से। तो उनमें से एक नर्स आती है, कहती सर देखो हमारे पास ना इसका एक आइडिया है, आप गिल्ट मत फील करो, क्योंकि डॉक्टर ना गिल्ट फील कर रहा है, यार मैं ना अनजाने में, देखो अनअवॉइडेबल, लेकिन स्टिल मैं उसको कहीं ना कहीं नुकसान कर दूंगा उसके फिटनेस को। तो जो नर्स कहती है सर एक आइडिया है, डोंट वरी, एक्ट ऑफ डबल इफेक्ट ना इसको जस्टिफाई कर सकता है मोरली, ये गलत नहीं होगा। तो डॉक्टर पूछता है वो कैसे, ये एक्ट ऑफ डबल इफेक्ट है क्या, मुझे समझाओ जरा। तो नर्स कहती है कि सर एक्ट ऑफ डबल इफेक्ट, मैंने इसका नाम ही डबल इफेक्ट इसलिए पढ़ा है, जब भी कोई एक्शन होता है ना, कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जहां पे एट द सेम टाइम गुड इफेक्ट भी होता है और बैड इफेक्ट भी होता है। जैसे ये पर्टिकुलर केस है हमारे पास, अगर आप कीमोथेरेपी दोगे तो यहाँ पे गुड इफेक्ट भी हो रहा है, बैड इफेक्ट भी हो रहा है। गुड इफेक्ट क्या है, आप उस लेडी की जान बचा रहे हो, कैंसर को ट्रीट कर रहे हो। दूसरी तरफ बैड इफेक्ट क्या है, चांसेस है उसके फीटस को हार्म हो जाएगा। ओके, तो दोनों हुए। तो इसमें एक्ट ऑफ डबल इफेक्ट कहां से आया? तो कहती सर देखो, इसमें ना 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तब हम एक्ट ऑफ डबल इफेक्ट के प्रिंसिपल के थ्रू इसको जस्टिफाई कर देते हैं। वो 3 प्रिंसिपल है कौन कौन से? पहला प्रिंसिपल है सर्कमस्टांसेस शुड बी जस्टिफाइड, जो कि आपको पता है, अभी सिचुएशन ऐसी है, ग्रीन सिचुएशन है। दूसरा, गुड इफेक्ट शुड बी इमीडिएट। गुड इफेक्ट मतलब जो अच्छी चीज हो रही है वो इमीडिएट होना चाहिए, इट शुड बी इमीडिएट, वो भी हो रहा है। हम जो लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी है, उसको कीमोथेरेपी से ट्रीट कर देंगे। एंड लास्ट, गुड इफेक्ट शुड बी मोर देन बैड। गुड इफेक्ट क्या है, अब इसमें गुड इफेक्ट क्या है, हम लेडी को ट्रीट करेंगे एंड लेटर ऑन वो इस बच्चे को जब जन्म देगी तो इसको कैरी भी कर सकती है, इसको पाल पोस सकती है। ओके, और बैड इफेक्ट क्या है इसमें? सर इसमें सिर्फ एक ही बैड इफेक्ट है, हम जो फीटस है उसका शायद उसको हार्म कर दे, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हार्म होगा, उससे प्रॉब्लम आएगी। बट अगर हम गुड इफेक्ट और बैड इफेक्ट को बैलेंस करें, ओके, वे करें, तो उसका क्या मतलब है, गुड इफेक्ट में क्या क्या हो रहा है, जो लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी, वो बच जाएगी, उसकी जान बच जाएगी। दूसरी तरफ बैड इफेक्ट क्या है, जो फीटस है उसको हार्म करेगा। अगर हम इसको वे कर रहे हैं तो इसमें गुड इफेक्ट ज्यादा है बैड इफेक्ट से, सो गुड इफेक्ट शुड बी मोर देन बैड, एंड इन दिस केस यस, गुड इफेक्ट इज मोर देन बैड, इट इज अ फैक्ट। अब डॉक्टर कहता है बात तो आप ठीक कह रहे हो, इस प्रिंसिपल के एक्ट ऑफ डबल इफेक्ट के थ्रू हम इस लेडी को ट्रीट कर सकते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ डबल इफेक्ट कुड बी यूज्ड टू आर्ग्यू दैट इट इज मोरली परमिसिबल टू एडमिनिस्टर कीमोथेरेपी टू द वुमन with the intention of curing cancer only, an unintended and unavoidable effect of the harming the fetus। एक्ट ऑफ डबल इफेक्ट का एक और एग्जांपल तो यहाँ से आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि भाई एक्ट ऑफ डबल इफेक्ट होता क्या है। कंसीडर करिए अगेन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, वॉर सिनेरियो है, 2 कंट्री के बीच में वॉर चल रहा है और आप एक पायलट हो एयरफोर्स में। आपकी इंटेलिजेंस यूनिट आपको एक हिंट देती है कि भाई देखो हमें पता चला है कि जो जिस कंट्री के साथ हमारा वॉर चल रहा है ना, उन्होंने एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशन छुपा रखे, मिसाइल्स हैं, रॉकेट है, और अगर हमने उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया तो हम हार जाएंगे। ओके, बट एक प्रॉब्लम है, इंटेलिजेंस यूनिट कहती है ये जो इन्होंने रखा हुआ है ना सब कुछ, वो सिविलियन एरिया में रखा हुआ है। ओके, तो अब आप टेंशन में आ गए हो, क्योंकि आपको पता है अगर आपने बॉम्बार्डमेंट की उस एरिया में, कहीं ना कहीं आप जो सिविलियन, इनोसेंट सिविलियन है, उनको हार्म कर दोगे। ओके, इस सिनेरियो में क्या करोगे? इस सिनेरियो में अगेन एक्ट ऑफ डबल इफेक्ट काम आएगा। एक्ट ऑफ डबल इफेक्ट अगेन 3 कंडीशन है। ओके, circumstances should be justified, दूसरा गुड इफेक्ट शुड बी मोर देन बैड इफेक्ट, थर्ड गुड इफेक्ट शुड बी इमीडिएट। अब इसमें गुड इफेक्ट क्या है, भाई देखो वॉर चल रहा है, आपको भी जीतना है, आपकी कंट्री इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर और आपकी जो इंटेंशनल स्टॉक पाइल, जो एम्यूनिशन है, उनको खत्म करना है, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, ना कि आप
सिविलियन को हार्म करना चाहते हो। नो डाउट अनइंटेंडेड अनअवॉइडेबल जो आसपास सिविलियन रह रहे हैं शायद उनको कहीं ना कहीं हार्म हो जाए, बट एक्ट ऑफ डबल इफेक्ट कहेगा यू कैन गो विद दैट। ओके, आप बॉम्बार्डमेंट करो बट मेक श्योर प्रिसाइज लोकेशन हो, प्रिसाइज, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ चुकी है तो आप कोई भी चांसेस ना ले कि कहीं भी ऐसी वैसी जगह बॉम्ब गिरे जिससे सिविलियन हार्म हो। हाँ, बट मेक श्योर जो आप बॉम्बार्डमेंट कर रहे हो वो स्टॉक पाइल जहां पे भी जखीरा है, इसका जो भी आर्म एंड एम्यूनिशन है वहीं पे हिट करे और उसको डिस्ट्रॉय करो, क्योंकि आपको एट द एंड अपनी कंट्री के लिए भी लड़ना है। अच्छी बात आप सिविलियन के बारे में सोच रहे हो दूसरी कंट्रीज के, बट अनइंटेंडेड अनअवॉइडेबल हार्म वहां पे हो जाएगा। तो एक्ट ऑफ डबल इफेक्ट इस चीज को क्या करेगा, जस्टिफाई कर देगा।